हेलो एवरीवन, हमारी यूट्यूब वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश जीके के टॉप 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये इस सीरीज़ का पार्ट 25 है। ये हमने एक सीरीज़ चलाई हुई है जिसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। विद विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज डेविल डांस मेनली एसोसिएटेड। जो दानव नृत्य है हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से मुख्यतः जुड़ा हुआ है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो होगा लाहौल एंड स्पीति, ऑप्शन सी। तो ये जो डेविल डांस है ये आपके कहाँ होता है? लाहौल स्पीति में। और किन्नौर में भी इसी तरीके का एक डांस फॉर्म किया जाता है, वो है डेमिन डांस। तो जो डेमिन डांस है वो कहाँ होता है? किन्नौर में, जिसको भी राक्षस नृत्य बोला जाता है। और लाहौल स्पीति के और जो अन्य नृत्य जैसे शांद और शाबू, छनक छम, लंगदरमा, गुरेही और आपके राहिनी, ये सारे आपके लोक जो नृत्य है वो आपके कहाँ होते हैं? लाहौल स्पीति में परफॉर्म किए जाते हैं। और किन्नौर में आपके डेमन नृत्य, जिसको राक्षस नृत्य भी बोला जाता है, और इसको छम भी कहते हैं, राक्षस नृत्य भी कहते हैं। इसके अलावा क्यांग हो गया, वाक्यांग हो गया, ब्यंगछू हो गया, जापरो हो गया, ये सारे आपके कहाँ पे लोक नृत्य होते हैं? किन्नौर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्टोन inscription of which king of चंबा were found in त्यूरी कोठी एंड सेंचू नाला। चंबा के किस राजा के दो पत्थर जो लेख है वो देवरी कोठी और सेंचू नाला से मिले हैं? तो ये जो राजा थे, ऑप्शन बी ललित वर्मन। तो ललित वर्मन के जो दो लेख है वो आपके देवरी कोठी और सेंचू नाला से प्राप्त हुए हैं। ये जो पत्थर लेख है इसमें बताया गया है कि जो तीसा और जोपांगी का जो क्षेत्र था वो ललित वर्मन के टाइम पीरियड में चंबा के भाग थे। और इन पत्थर लेखों में ये भी बताया गया है कि जो ये ललित वर्मन राजा थे, इन पत्थर लेखों में इनको महाराजा धीराज लिखा हुआ है। तो ये ललित वर्मा से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच किंग ऑफ कुल्लू डिफीटेड किंग चेतमन ऑफ स्पीति? चेतमन या छेदसेन ऑफ स्पीति। तो इसमें आपसे पूछा है कि कुल्लू के किस राजा ने स्पीति के राजा छेदसेन को हराया था? तो वो जो राजा थे वो थे आपके ऑप्शन बी प्रसिद्ध पाल। तो ये जो प्रसिद्ध पाल थे इन्होंने स्पीति के राजा छेदसेन से कुल्लू और चंबा के राजा से लाहौल को आज़ाद करवाया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ हमीरपुर इज द एयर स्टेशन लोकेटेड? हमीरपुर के किस स्थान पर आकाशवाणी केंद्र स्थित है? तो ये है आपके ऑप्शन सी पक्का पढ़ो में, ऑप्शन सी। तो यह हमीरपुर में, इसके अलावा आपके ताल भेड़ प्रजनन केंद्र है ताल में, और जलाड़ी में आपके दुग्ध अभिशीतन केंद्र है, और डुंगरी में आपके नवोदय स्कूल है, और हमीरपुर में आपके NIT भी है। तो ये जो सारे हैं ये आपके हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज छाहो इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में छाहो निम्न में से किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मेज़ यानी कि मक्का को। इसको आपके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में छाहा बोला जाता है मक्का को। ये जो मक्का है वो आपकी खरीफ की फसल होती है। तो हिमाचल प्रदेश में कृषि के अधीन जितना भी क्षेत्र आता है उसमें जो मक्का जो उगाया जाता है वो दूसरे नंबर पर है, और पहले नंबर पे आपके गेहूँ उगाया जाता है। और प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा आपके मक्के का होता है, उसके बाद गेहूं का होता है। और जो आपके ये मक्का ये सबसे ज़्यादा कहाँ मतलब इसकी प्रोडक्शन होती है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुरपुर फोर्ट इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड एट एन एलिवेशन ऑफ अबाउट 1980 मीटर अबव सी लेवल वॉज द समर अबाउट ऑफ। ये जो बहादुरपुर समुद्र तल से लगभग 1980 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बिलासपुर जिले में ये जो बहादुरपुर का किला है, ये आपका जो समर आवास था वो किस राजा का था? तो ये ऑप्शन सी राजा बिचाई चंद का। तो बिलासपुर में आपके बहुत सारे फोर्ट स्थित है। बहादुरगढ़ किला बिलासपुर में जो बहादुरगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। इसके अलावा कोट कहलूर किला और फतेहपुर किला ये जो है आपके नैना देवी पहाड़ी पर स्थित है। और आपके बछेटू का किला वो आपके कोट
धार पर स्थित है। आपके देवी भड़ोली का मंदिर और गुगा घेवड़ी का जो मंदिर है वो आपके झंझियार धार पर स्थित है। और बिलासपुर में ये जो बंदला पुल धार है जो बिलासपुर की, उस पे आपके हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी स्थित है। तो ये सारा बिलासपुर के क्वेश्चंस है धार से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द ब्रांड नेम ऑफ सुपीरियर प्रोडक्ट्स मेड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप। जो स्वयं सहायता समूह उनके द्वारा तैयार किए गए जो भी उत्कृष्ट उत्पाद होते हैं उनका क्या ब्रांड नेम रखा जाएगा, तो वो है ऑप्शन सी मांडव। ये इस ब्रांड के नाम से बेचे जाएंगे। और इन सेल्फ जो हेल्प ग्रुप है इनका एक और भी ब्रांड है हिम ईरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू गिव अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ मिल्क। निम्न में से कौन सा दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला भारत का पहला राज्य बना है, तो वो अपना राज्य है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। तो ये हिमाचल प्रदेश बन गया दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला। इसके अलावा हिमगंगा जो स्कीम है वो भी दूध के लिए शुरू की गई है, 500 करोड़ की ये स्कीम है। और एक ऑटोमेटिक मिल्क जो प्लांट है वो आपके धगवार कांगड़ा में शुरू किया जा रहा है। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल में ऐसा कौन सा जिला है जिसका जो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है, तो वो है आपका लाहौल एंड स्पीति। अभी जो करंट इसका जो एरिया है वो अप्रॉक्स 10,953 किलोमीटर के आसपास है। और जो सबसे कम वन क्षेत्र है वो आपके हमीरपुर में है, 165 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास, ये करंट डेटा है। और जो सबसे ज़्यादा वन आपके पाए जाते हैं वो आपके डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पाए जाते हैं अप्रॉक्स 49%। और जो सबसे कम आपके वन पाए जाते हैं वो आपके लाहौल स्पीति में पाए जाते हैं 1.41 अप्रॉक्सली। और हिमाचल प्रदेश का जो टोटल जो फॉरेस्ट एरिया है वो है आपका 68.16%। Then next question, in the Tariq Yamini Uttabi, the private secretary of Mahmud Ghazni called Nagarkot as। तारिक यामनी महमूद गजनवी के जो निजी सचिव उत्तबी ने नगरकोट को उसमें क्या इसमें नगरकोट को इसने क्या कहा है, तो इसने नगरकोट को इसमें भीमनगर कहकर पुकारा है यामिनी ने। और जो फरिश्ता थे एक और, उन्होंने नगरकोट को भीमनगर कहा है। ये जो तारिक यामनी ये ग्रंथ है ये किसने लिखा था, उत्तबी ने। ये जो उत्तबी है जो ये आया था महमूद गजनी जो गजनवी थे उनके साथ ये भारत आया था। और जो महमूद गजनवी थे इन्होंने कांगड़ा को कब लूटा था, तो 1009 ईस्वी में। तो अपने इस ग्रंथ में इन्होंने आपके नगरकोट को क्या कहकर पुकारा है, भीमनगर। तो दैट